हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपको कभी खुजली की समस्या हुई है? आप ये सोचेंगे ये कैसा सवाल है। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह की समस्या से सफ़र करता है, तो ये एक बहुत ही आम समस्या है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है इसका होम्योपैथिक ईज़ी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें इस समस्या के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे गर्दन पे देखिए कैसे रैशेस हो गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जब ये पसीना आता है तो इसका खुजली बहुत ज़्यादा होती है। पैरों में मेरे इरप्शंस हो गए हैं और ये जो इरप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं। यहाँ तक कि जो स्किन है वो थिक हो गई है और उसको खुजलाते खुजलाते उसमें जलन जैसा महसूस करता हूँ। मेरे सिर में अ, दाने हो गए हैं और उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और उसमें से कई बार पानी भी निकलता है। डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होकर खुजलाती है। क्या है इसका सॉल्यूशन? ये विभिन्न प्रकार की जो इचिंग वाली समस्याएं हैं उसका प्रेजेंटेशन है, जो अक्सर क्लिनिक में पेशेंट्स अपने समस्या को बताते हुए इस तरह से कहते हैं। तो हम जानते हैं कि होम्योपैथी में इस तरह का क्या सॉल्यूशन है। देखिए, होम्योपैथिक समस्याओं लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। लक्षण जैसे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन होती है। जैसे कि अगर हम पेट्रोलियम को देखते हैं तो वो सर्दियों में जो ड्राई स्किन हो जाती है और उसमें जो खुजली होती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र जो है यूजुअली जब पानी के संपर्क में आते हैं या गर्मी का मौसम होता है उस समय खुजलाहट ज़्यादा होती है और उसमें जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। एपिसमेर है, ये भी खुजली के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जब खुजलाते हैं तो उसके साथ में जलन होने के साथ साथ में स्टिंगिंग पेन होता है, डंक मारने जैसा दर्द होता है और वहाँ पर सूजन भी आती है। तो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं और विभिन्न प्रकार की मेडिसिन है। तो कई बार ये समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि इजी वे में हम अपनी खुजली को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जिसका कि उपयोग कई बार कई पेशेंट्स पे किया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया। और चाहे ये डिज़ीज़ जो है आपके स्किन की समस्या है, चाहे वो नई हो या फिर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो और आप कई बार ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बता ही देते हैं ये कौन सी मेडिसिन है। इसका नाम है R23। ये रैकविक कंपनी की मेडिसिन है जो कि खुजली जैसी स्किन की समस्याएं, डर्मेटाइटिस जिसको कि पहले एक्जिमा कहा जाता था, यानी कि स्किन का इरिटेशन होता है और जिसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस जैसी समस्याएं, चाहे वो वेट हो, चाहे वो ड्राई टाइप का एक्जिमा हो या फिर अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलना जिसको कि हम बोलते हैं, या फिर हर्पस जैसी डिजीज़ जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि दाने हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा जलन और इचिंग करते हैं, उसके लिए, यानी या फिर सोराइसिस जैसी स्किन की समस्याएं जो अक्सर लोगों में देखने को मिलती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर देती है। इवन जो पर्सन होता है या रोगी होता है वो डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो इन सारी समस्याओं का बहुत ही इजी सॉल्यूशन है और वो है डॉक्टर रैकविक का R23। इस R23 में 3 मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहली वाली जो मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में जब स्किन में खुजली हो, जलन हो, स्टिंगिंग पेन हो यानी डंक मारने जैसा पेन हो और साथ ही में सूजन भी शरीर में आ जाती हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कि अगर किसी ऐसी दवाई का सेवन कर लिया गया है जिससे कि एलर्जी प्रोड्यूस हो गई हो या एनवायरनमेंट में कोई एलर्जेंस मौजूद हो और जिसकी वजह से सारे शरीर में इचिंग हो रही हो और सूजन आ गई हो, तो वहाँ पर एपिसमेल बहुत अच्छा काम करती है और
इस R23 का एक इंग्रेडिएंट है। दूसरी मेडिसिन जो है बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, जो कि बहुत सारे रोगों में काम आती है और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका नाम है आर्सेनिक एल्ब। तो आर्सेनिक एल्ब को इसमें मिलाया गया है और आर्सेनिक में भी इचिंग है स्किन में, रैशेस में जो इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस जैसे इरप्शंस हो जाते हैं, जो खुजलाने के बाद में वहाँ थिकनिंग हो जाती है, स्केल फॉर्मेशन हो जाता है और वहाँ का कलर भी चेंज हो जाता है, यानी स्किन का कलर डार्क हो जाता है और उसमें से खुजाते खुजाते जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा जलन करने वाला होता है। तो ये आर्सेनिक एल्ब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के तौर पे मिलाया गया है, जो स्किन कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा राहत देता है। तीसरी मेडिसिन जिसका उपयोग किया जाता है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हमें मालूम है, अगर बरसात में जो इरप्शंस हो जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, रेडनेस होता है, इरिसिपेलस फॉर्मेशन हो जाता है या अर्टिकेरिया जो पुत्ती उछलना, और तो उन सारी सिचुएशंस में रस्टॉक्स स्किन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो उसका एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। तो ये 3 मेडिसिन इसमें मिलाई गई हैं जो स्किन पर बहुत अच्छा काम करती है और जब ये कंबाइनली यूज़ किया जाता है तो स्किन की बहुत सारी समस्याओं को बिल्कुल ठीक कर देती है। चाहे आपकी खुजली नई हो या फिर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो, जिसमें कि आपने कई डॉक्टर्स को दिखाया है, कई सारे ऑइंटमेंट यूज़ कर लिए हैं, अपने स्किन के इरप्शंस को सप्रेस कर लिया है, लेकिन वो बार बार उभर के आ जाते हैं, तो उन सारी सिचुएशंस में आप डॉक्टर रैकविक का R23 इस्तेमाल करिए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाना होता है। सबसे पहले आप इसकी 15 से 20 ड्रॉप्स आधे 1/4 कप पानी में ले लीजिए और दिन में 2 बार इसका सेवन करिए। चाहे तो सुबह और शाम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें 8 से 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के साथ दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका रोग नया है तो उसमें आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा, और कई बार ये जो रोग पुराने होते हैं तो उनमें लगभग 3 महीने तक इस मेडिसिन का सेवन करना ज़रूर से चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी R23 के बारे में, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और इसका इस्तेमाल सेफ़ है। सभी आयु वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है जो आप पर्सनल लेवल पर पूछना चाहते हैं तो आप इसको व्हाट्सएप करके उस पर क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। फिर दूसरा जो है, आप कमेंट बॉक्स में भी जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं तो आयुष क्योर ऐप पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और लाइव कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।